हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉड ऑफ z1 माइनस z2 ओवर z1 प्लस z2 इक्वल टू 1, देन ये फोर ऑप्शंस हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं दिया है, हमें सिर्फ ये कंडीशन दी है, तो इस कंडीशन के बेसिस पर हमें अपने आंसर को सिलेक्ट करना है। तो ये जो हमें यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 ओवर मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कुछ हमें ऐसे मिल जाएगा, z1 माइनस z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2। यहाँ से मैं z2 कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से भी z2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा मॉड ऑफ z2 z1 ओवर z2 माइनस 1, z1 ओवर z2 प्लस 1। ठीक है, ये मॉड में है। यहाँ से भी आपका मॉड ऑफ z2 बाहर निकला था, ये कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनली हमारे पास बना मॉड ऑफ z1 ओवर z2, मॉड ऑफ z1 ओवर z2 माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 ओवर z2 प्लस 1। ठीक हो गया। ये जो z1 है इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो z1 ओवर z2 और यहाँ पर भी z1 ओवर z2, क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो मैं एक नया नाम इनको दे देता हूँ, मैं इनको कह देता हूँ z। z1 ओवर z2 को मैं नाम दे दिया z माइनस 1 इक्वल टू ये है z प्लस 1। अब ये जो हमारे पास कंडीशन आई ना, इसको हम आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं, और आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट करने पर हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो इसको आर्गन प्लेन पर हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो लिखा ये है, क्या है, z माइनस 1 का मॉड इक्वल टू z प्लस 1 का मॉड। तो अगर हम आर्गन प्लेन बनाएं, ठीक है, तो जो z माइनस 1 है, ठीक है, ये जो 1 है ये रियल एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये z प्लस 1 यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस 1, जो आपका नेगेटिव रियल एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब z कहाँ है, अब आपसे कहा है z का 1 से डिस्टेंस और z का माइनस 1 से डिस्टेंस जो है वो बराबर है। तो आपको पता है इन दोनों के बीच में ये जो एक्सिस है, एकमात्र यही एक्सिस ऐसी है जिसमें कोई भी पॉइंट अगर आप सिलेक्ट करो और उसका डिस्टेंस माइनस 1 से और उसका डिस्टेंस 1 से निकालो तो वो इक्वल होगा। यही चीज़ हमें इस कंडीशन में ऐसे दे रखी है। मैं फिर से समझा दूं कि यहाँ पर आपके पास लिखा है z माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है मॉड ऑफ z प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z माइनस माइनस 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो माइनस 1 है नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा, ये 1 जो है आपका पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा। तो z का 1 से डिस्टेंस और z का माइनस 1 से डिस्टेंस आपका बराबर है, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब z आपका कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा हो, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि z जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, तो हम यहां कह सकते हैं z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो z की इक्वेशन कैसी हो सकती है, वो हो सकती है आयोटा k। आप k की जगह कुछ m n कुछ भी ले सकते हो, क्वेश्चन में जो है वो k यूज कर रहे हैं वो, तो हमने k ले लिया। अब z आपने किसको रिप्लेस करके लिखा था, z1 ओवर z2 को, तो z1 ओवर z2 इक्वल टू आयोटा k हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा z1 इक्वल टू z2 आयोटा k। तो ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बनकर आ चुकी है। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्टली मैच कर रहा है हमारे आंसर से, तो बी ही इसका आंसर है। तो ये सोल्यूशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।